हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। हम लोग क्लास 10 का पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं और बात कर रहे थे पॉपुलर स्ट्रगल एंड मूवमेंट का। आधा लेसन हम लोग चर्चा में पहले लेक्चर में कर चुके हैं और इसको आज हम कंप्लीट करेंगे अपने इस टॉपिक को। बहुत छोटा छोटा टॉपिक है, इसको देखेंगे। हम लोग बात कर रहे थे पॉपुलर स्ट्रगल में डेमोक्रेसी कैसे एग्जिस्ट हुई नेपाल में, उसकी चर्चा कर रहे थे। हम लोगों ने उसका एग्जाम्पल देखा। और बोलिविया में, जहाँ की ऑलरेडी डेमोक्रेटिक कंट्री थी, वहाँ पे क्या समस्या हुई डेमोक्रेसी को लेके, इसके बारे में हम लोगों ने देखा। अब हम इसी से रिलेटेड छोटे छोटे कंटेंट को देखेंगे, जैसे लॉबिंग क्या होता है, यानी कि लामबंदी क्या होता है, ऑर्गेनाइज संगठन क्या होता है, प्रेशर ग्रुप क्या होता है, इसके अलावा इंटरेस्ट ग्रुप क्या होता है। इन चारों टॉपिक पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। छोटे छोटे ये टॉपिक है ये, इसको देखेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नेपाल में। नेपाल का एग्जाम्पल लेंगे। नेपाल में हम लोगों ने क्या देखा कि जन संघर्ष के लिए नेपाल में राजनीतिक दल तो था ही, एसपी, छोटे छोटे राजनीतिक दल थे जो पार्लियामेंट में शामिल थे। लेकिन नेपाल में जो घटना घटी उसमें केवल पॉलिटिकल पार्टी ही शामिल नहीं हुई, बल्कि उनको कुछ और लोग भी सपोर्ट कर रहे थे, जिनमें हम लोगों ने एग्जाम्पल में और सब में दिया बताया कि माओवादी भी जो थे उनका सहयोग कर रहे थे, एसपीए का, सेवन पार्टी अलायंस का। जो माओवादी जो थे वो ऑलरेडी चुनाव में भागीदारी नहीं कर रहे थे। इसके अलावा वहाँ के जो आम आदमी थे, शिक्षक ग्रुप थे, किसान ग्रुप थे, फार्मर ग्रुप थे, ये सभी नेपाल में डेमोक्रेसी की बहाली के लिए संघर्ष कर रहे थे। तो ये हम लोगों ने क्या देखा कि एसपीए जो थे वो तो ऑलरेडी पॉलिटिकल पार्टी था, उसके बहुत सारे सदस्य संसद में भी थे, लेकिन माओवादी पार्टी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं था। तो हम क्या बताना चाह रहे हैं कि वैसे संगठन जो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, सामने प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर रही है, बल्कि सरकार पे दबाव बना रही है, लॉबिंग कर रही है एक नई डिमांड को लेके, मांग को लेके, तो ये क्या कहला रहा है, लॉबिंग कहला रहा है। फेस टू फेस तो किसी डायरेक्टली हम बात जनता के सामने आ नहीं रहे हैं, बल्कि लॉबिंग कर रहे हैं। ठीक है, लामबंदी कर रही है, ये वर्ड क्या हुआ, लॉबिंग हुआ। तो हम आते हैं ऑर्गेनाइजेशन को देखते हैं कि संगठन क्या है या ऑर्गेनाइजेशन क्या है। तो ये भी एक ग्रुप ऑफ पीपुल है। ठीक है, कैसा ये ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन हुआ एक खास पर्टिकुलर व्यक्ति का एक और ऑर्गेनाइजेशन है जिसका कुछ अचीव करने का एक उद्देश्य। ठीक है, कोई एक एम है, उद्देश्य है, उसको हमें अचीव करना है, उसके लिए हम लोग संगठित हुए। वो क्या कहलाया, हमारा ऑर्गेनाइजेशन कहलाया। जैसे कि हम लोग बोलिविया का एग्जाम्पल कहानी में देखा हम लोगों ने। बोलिविया में वाटर वॉर हुआ, वहाँ पे क्या देखा हम लोगों ने कि कोचम्बा में क्या देखा कि वहाँ की बोलिविया की जो सरकार थी, एक एमएनसी कंपनी को वाटर के लिए राइट दे दिया कि वहाँ का पानी जो था वो क्या हो गया, प्राइवेटाइजेशन हो गया, पानी का बिल हाइक हो गया। इसके विरुद्ध में एक संगठन फेडकोर, ये क्या था, फेडकोर एक प्रोफेशनलिस्ट लोगों का संगठन था। इसमें इंजीनियर थे, व्यावरणविद थे, ये लोगों ने मिलकर एक संगठन बनाया जिसका नाम था बोलिविया। मतलब कहने का अर्थ है, फेडकोर बोलिविया में, कहने का अर्थ है कि ऐसा पब्लिक का ग्रुप जिसका उद्देश्य किसी खास पर्टिकुलर चीज़ को प्राप्त करना है, वो क्या हमारा कहलाया, ऑर्गेनाइजेशन। जैसे फेडकोर ने बनाया कि बोलिविया में जो वाटर बिल जो हाइक हो रखा है उसको खत्म किया, समाप्त किया जाए, और जब इसकी पूर्ति हो गई तो ये संगठन ऑटोमेटिकली खत्म हो गया। ये क्या कहलाया, हमारा ऑर्गेनाइजेशन कहलाया। इसी तरह हम एक ग्रुप की बात करते हैं, वो हमारा है प्रेशर ग्रुप। प्रेशर ग्रुप भी एक क्या है, ये कुछ लोगों का, पीपुल का एक क्या है, ग्रुप है। ठीक है, संगठन है, दल है, लेकिन इसका भी उद्देश्य पॉलिटिकल में, डेमोक्रेसी में डायरेक्टली शामिल होना नहीं होता है। यानी कि डेमोक्रेटिक पार्टी जैसे पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है कि डायरेक्टली अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए डायरेक्टली जनता के पास जाती है और उसका सामना करती है। तो कुछ संगठन जो होते हैं, दल जो होते हैं, वो डायरेक्टली पब्लिक को फेस नहीं कर पाती है, पब्लिक के उद्देश्यों को पूर्ण नहीं कर पाती है, बल्कि उससे पीछे, सरकार के पीछे एक दबाव बना के अपने उद्देश्यों का एम को पूर्ति करती है। वो क्या कहलाती है, प्रेशर ग्रुप। एग्जाम्पल के रूप में हम लोग आरएसएस को भी ले सकते हैं, जो बीजेपी का प्रेशर ग्रुप है। वो सरकार पे प्रेशर बनाती है अपने खास कुछ मोटो को पूरा करने के लिए, एम को पूरा करने के लिए, यानी कि
पब्लिक से वो रूबरू डायरेक्टली नहीं हो सकती या उसमें कैपेबिलिटी नहीं होती है, ठीक है। तो ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं, दल को क्या बोलते हैं, समूह को प्रेशर ग्रुप कहते हैं। हर दल को पब्लिक सपोर्ट करे या हर दल पब्लिक के साथ फेस टू फेस हो सके या उसके उद्देश्यों को पूर्ण कर सके, वो तो पॉलिटिकल पार्टी ही कर सकती है, सभी के लिए सक्षम नहीं होता है। तो कुछ लोग पीछे से भी काम करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, दबाव समूह। आई होप ये तीनों चीज टॉपिक खत्म, आपको क्लियर हो चुका होगा, लॉबिंग, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेशर ग्रुप। अब हम लोग आते हैं इंटरेस्ट ग्रुप। ये क्या होता है, फॉर स्पेशल क्लास के लिए इंटरेस्ट ग्रुप, कुछ खास वर्ग हित वर्ग के लिए होता है। इसमें भी हम लोग क्या देखते हैं कि दो तरह के इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं। एक सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप होता है जो किसी छोटे समूह के उद्देश्य की पूर्ति करता है, जैसे टीचर्स का ग्रुप हो गया, शिक्षक, मानवीय शिक्षक संघ, ये क्या हो गया, शिक्षक के वेतन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उनकी छुट्टी सैंक्शन हो रही है कि नहीं हो रही है, मतलब कुछ खास मोटो के लिए, उद्देश्य के लिए, कि खास वर्ग के लिए, मतलब एक क्लास के लिए, जैसे टीचर के लिए डॉक्टर का एक ऑर्गेनाइज ये हो गया, ग्रुप हो गया जो डॉक्टर के हित को देखेगा। तो ये पर्टिकुलर वर्ग के इंटरेस्ट को पूरा कर रहा है, ये सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप हो गया। अब हम बात करेंगे कि एक और इंटरेस्ट ग्रुप है फॉर स्पेशल क्लास, किन लोगों के लिए, पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप। एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देख सकते हैं जैसे एनवायरमेंट ग्रुप है ना, जैसे इससे रिलेटेड हम लोग एग्जाम्पल देख सकते हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन, मीरा पाटेकर का, उनका खुद का पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि क्या है, ये पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए, फुलफिल के लिए वो आगे आई। तो ये क्या कहलाया, पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप। इसके अलावा फीमेल फेमिनिस्ट भी बहुत सारे होते हैं जो महिलाओं के समस्याओं को समाधान के लिए आगे आती हैं, ये भी क्या कहलाया, पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप। तो आई होप हमारा टॉपिक लॉबिंग क्या है, ऑर्गेनाइजेशन क्या है, प्रेशर ग्रुप क्या है और इंटरेस्ट ग्रुप क्या है, जो हम लोगों ने दो स्टोरी पढ़ा पहले से, नेपाल और बोलिविया के स्टोरी के साथ साथ आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, कवर अप हो गया होगा। तो आई होप आपका 5th लेसन क्लियर हो गया है। तो हम नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग 6th लेसन में आएंगे, पॉलिटिकल साइंस में। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू सो मच।